अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। हज़रत शेख मुंतज़िबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह। आपकी अम्मी बीवी हाजिरा और आपके वालिद साहब हज़रत महमूद हाशमी हैं। आपके वालिद साहब हज़रत जमाल हाशमी के भाई हैं। आपके वालिद जमाल हाशमी के नाम से चिश्तिया ख़ानदान में जमाली सिलसिला चला। आप हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई हैं। आप दोनों भाई हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हुए। आपके नाम के साथ ज़र जारी ज़र बख्श जुड़ने का एक बहुत ही प्यारा वाक़या है। हुआ यूं कि आप बचपन से ही ज़्यादा वक्त तिलावत कुरान और ज़िक्र इलाही में गुजारते। आपने हज़रत सैयद कबीर रहमतुल्लाह अलैह से तालीम हासिल की। आप ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए। महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने आपको ज़ाहिरी और बातूनी इल्म से नवाजा और आपका तक़वा देखकर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने आपको खिलाफत अता फरमाई। कुछ अरसे बाद आपके पीर ने 1200 दरवेशों के साथ दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए फरमाया। आप उसके लिए तैयार हो गए, लेकिन बाद में आपको यह ख्याल आया कि पीर ने 1200 दरवेशों की जिम्मेदारी मुझे दी है, मगर इस तवील सफ़र में इन सब की ज़रूरत के लिए खर्च का इंतज़ाम कैसे होगा। आपने अपने पीर की बारगाह में जाकर अर्ज़ किया। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने आपको तहज्जुद के वक्त आने के लिए फरमाया। आप जब तहज्जुद के वक्त पीर की खिदमत में हाजिर हुए तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने सोने से भरा हुआ बक्सा आपको दिया, जो गैब से अता किया गया था। इस सोने को आपने सफ़र में 1200 दरवेशों के लिए इस्तेमाल किया। इस वाक़े के बाद आप ज़रजारी ज़रबख्श के नाम से मशहूर हो गए। आपके साथ दिल्ली से दौलताबाद आने वाले दरवेशों के काफ़िले में हज़रत सैयद कबीर, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद साहब, हज़रत ख्वाजा सिराजुद्दीन, हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन, हज़रत सदरुद्दीन बकरी, हज़रत फ़खरुद्दीन बकरी, हज़रत पीर बदरुद्दीन नौलखी, हज़रत कमालुद्दीन हमीदुल रहमतुल्लाह अलैह जैसे मशहूर औलिया शामिल थे। आपके वालिद साहब हज़रत महमूद हाशमी, जो हज़रत जमाल हाशमी के भाई हैं। आपके वालिद जमाल हाशमी के नाम से चिश्तिया ख़ानदान में जमाली सिलसिला चला। बाबा फरीद ने हज़रत जकरिया मुल्तानी से फरमाया था कि जमाल मेरा जमाली है और जमाल नाकाबिल तक़सीम है। उनके शान का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब बाबा फरीद ने हज़रत साबिर पिया को दहली की खिलाफत दी तो यही कहा था कि पहले दहली जाकर जमाल हाशमी से मेरे फरमान पे मोहर तस्दीक करवा लेना। आप जब दहली पहुँचे तो वहाँ तूफ़ान और बारिश हो रही थी। शमा बार बार बुझ रही थी। हज़रत साबिर पिया को मोहर लगवाने की जल्दी थी और हज़रत जमाल हाशमी फरमा रहे थे कि इतनी जल्दी क्या है, ये काम सुबह को भी हो सकता है। लेकिन जब हज़रत साबिर पिया ने ज़िद की तो आपने शमा मंगवाई। अपने पीर के फरमान पर मोहर लगाना चाहते थे, शमा बुझ गई। हज़रत जमाल हाशमी ने इसको मर्ज़ी इलाही समझकर हाथ रोक लिए और कहा कि सुबह की रोशनी में मोहर लगा दूंगा। लेकिन हज़रत साबिर पिया को ताप कहाँ थी, उन्होंने जलाल में आकर फूंक मारी और शमा जल उठी। हज़रत जमाल हाशमी ने गौर से उनको देखा और कहा, हज़रत साबिर दहली दारुल खिलाफा है, वह तुम्हारी फूंक बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यह कहकर उन्होंने पीर का फरमान चाक कर दिया। जमालुद्दीन हाशमी का मतलब यह था कि दहली की विलायत में जमाल का काम है, जलाल का नहीं, क्योंकि वह बादशाहों की बस्ती है। वहाँ के ऊंच नीच बर्दाश्त करने वाले को वहाँ की विलायत मिलनी चाहिए। उनकी यह बात सुनकर हज़रत सबीर पिया को जलाल आ गया। गुस्से में आकर कहा, आपने अपने पीर का फरमान चाक किया और मैंने आपका सिलसिला चाक कर दिया। मतलब यह है कि आपकी नस्ल से कोई औलाद नहीं होगी। जाहिर है कि इसके बाद हज़रत जमाल हाशमी के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। दूसरे दिन दोनों हज़रत बाबा फरीद के पास पहुँचे। हज़रत जमाल ने कदमों में गिरकर माफ़ी चाही। उस वक्त बाबा फरीद ने साबिर पिया को कलियर की विलायत दी और जमाल हाशमी से फरमाया कि साबिर का चाक किया हुआ सिलसिला ना तो मैं में जोड़ सकता हूँ और ना ही सी सकता हूँ, लेकिन इसके यानी साबिर या सिलसिले के किसी बुज़ुर्ग की दुआ से तुम्हारे यहाँ औलाद होगी। चुनांचे यही हुआ। साबिर सिलसिले के बुज़ुर्ग हज़रत शेख जलाल कबीर औलिया पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और हज़रत जमाल हाशमी ने जब उनकी खातिर तवज्जो की
اور اپنا سلسلہ چاک کرنے کا واقعہ بتایا تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جو اللہ کے دربار میں قبول ہوئی، اور جمال الدین ہاشمی کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام نور الدین رکھا گیا۔ حضرت جمال الدین ہاشمی اس کو لے کر فوراً نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت میں گئے۔ آپ نے اس شخص ماہ بچے کو اپنا مرید بنایا اور اپنے روحانی نقش سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ بیت کی شہرے میں حضرت محبوب الہی کے نام کے فوراً بعد حضرت نور الدین صاحب کا نام لکھا جاتا ہے۔ آپ حضرت زر جاری زر بخش رحمت اللہ علیہ 675 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی ولایت کے متعلق عالمی ذخیروں میں جو مواد ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شیخ میں مادر میں تھے تو آپ کی والدہ محترمہ بڑے عجیب اور مانک سپنے دیکھا کرتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے سپنے کی تفصیل اپنے شوہر کو بتائی۔ انہوں نے حضرت نظام الدین محبوب الہی کو بتایا۔ محبوب الہی نے فرمایا کہ مبارک ہو کہ جو فرزند تمہارے یہاں پیدا ہوگا وہ اللہ کے رسول کا پیارا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو آپ نے نیند بیداری اور نیند خوابی کے عالم میں اپنی امی سے بار بار کہا کہ میں دنیا میں برہنہ حالت میں جلوہ گر نہیں ہو سکتا، جب تک میری ستر پوشی کا بندوبست نہ ہو شیخ میں مادر سے باہر نہیں آؤں گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی اور نہایت انوکھی فرمائش تھی۔ چنانچہ آپ کے والد صاحب دربار محبوب الہی میں پہنچے، اپنی تصویر اور درد بیان کیا۔ نظام الدین اولیاء نے تھوڑی دیر مرادیں با کیاں اور فرمایا کہ تمہارا فرزند خاص آنے خدا میں سے ہے۔ اپنی بیوی کو ریشم کے چند تار یا تھوڑا سا کپڑا شکر یا گڑ میں لپیٹ کر کھلا دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ اور اس کی قدرت سے امید بنائے رکھو۔ حضرت محمود صاحب نے آپ کے لفظ پر عمل کیا، اور جب حضرت منتجب الدین پیدا ہوئے تو آپ کی کمر کے گرد ایک چھوٹا سا تہبند تھا جس پر زری دھاریاں تھیں۔ آپ 692 ہجری میں شہر خلد آباد تشریف لائے۔ قریب 20 سال اس علاقے دکن میں اسلام کی آبیاری چشتی مسلک چشتی سلسلے فروغ کے لیے سر کارنامے انجام دی۔ آپ شیخ منتظب الدین جرزاری زر بخش رحمت اللہ علیہ اس فانی جہاں کو بہت ہی کم عمر 34 سال میں 7 ربیع اول 700 ہجری کو الوداع کہہ دیے۔ آپ کی کم عمر میں بغیر شادی کے وفات ہونے سے آپ کو دولہا میاں کے نام سے نوازا گیا۔ آپ کا عرس مبارک ہجری کیلنڈر کے تیسرے مہینے میں 7 ربیع اول کو منایا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو آپ کے درگاہ پاک کی زیارت کرنے کی تقدیر عطا فرمائے اور ہمارے زیارت کو قبول عطا فرمائے، آمین۔ میرے ساتھیوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے۔